गहलोत और पायलट के बीच की नजदीकियां इन दिनों चर्चा का विषय है। राजस्थान के सियासी गलियारों में हर कोई इन दोनों के नजदीकियों के बीच की बात कर रहा है। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके माध्यम से क्या कांग्रेस ने 2028 के विधानसभा चुनाव की गणित को सुलझा लिया है। दरअसल हाल ही में राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अशोक गहलोत पहुंचे और गहलोत ने यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट और उनके बीच के संबंधों की बात की और उन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज में यह तक कह दिया, मैं और पायलट कब अलग थे, हम तो हमेशा साथ थे, दोनों में खूब मोहब्बत भी है, ये तो मीडिया चलाता रहता है अनबन की खबरें। दरअसल जुलाई 2020 में पायलट ने खुलकर विद्रोह कर दिया था। वे अपने समर्थकों विधायकों के साथ में दिल्ली चले गए और गहलोत सरकार डगमगा गई थी। अंतर राजनीतिक सुलह और हाईकोर्ट के दखल से गहलोत को सरकार बचाने में सफलता मिली, लेकिन पार्टी ने पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद में भी दोनों के बीच में दूरियां बनी रही। नेताओं के बयान जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गए। बाद में जो सियासी ड्रामा चला वह देश भर के मीडिया की सुर्खियां बनी। इससे वह वाकिफ है। तब से लेकर अब तक दोनों के बीच में संवाद भी कम हुआ और सियासी खींचतान भी बनी रही। लेकिन आज गहलोत ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत कर संबंधों पर जमी बर्फ को पिघलने के संदेश दिए हैं। इसकी शुरुआत पायलट की तरफ से गहलोत को कार्यक्रम में आमंत्रित करके की गई थी। गहलोत ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर उनका उसी सदे अंदाज में सादगी भरा जवाब दिया। पायलट और गहलोत के मिलन की इस शुरुआत पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब टिकी हुई है। इससे अब राजस्थान के कांग्रेस में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है। दोनों नेताओं का साथ आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, नया नेतृत्व की नींव रखी जा सकती है। दोनों के बीच में सियासी तकरार की दीवार टूटी हुई नजर आ रही है और दोनों नेताओं की मुलाकात औपचारिकता से ज्यादा कांग्रेस के लिए नई शुरुआत के संकेत दे रही है। दरअसल राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर जिस तरह से गहलोत का बयान सामने आया है, ऐसे में सियासी गलियारों में कुसर फुसर शुरू हो गई। लोगों के चेहरे पर सवाल या निशान आने लग गए और लोग सवाल करने लग गए, क्या वाकई दूरियां मिट गई है या ये सिर्फ एक सियासी दाव है। जिसे गहलोत ने पायलट को खुलेआम गद्दार कहा था, वो आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये बयान एक तरफा जहां पायलट समर्थकों के लिए राहत भरा था, वहीं दूसरी तरफ सियासी दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि गद्दार से मोहब्बत तक का यह सफर पहुंचा कैसे। सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस आलाकमान के दबाव का नतीजा है या आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए गहलोत ने पायलट के साथ सुलह का रास्ता अपनाया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी में अब कोई मतभेद नहीं है और सभी एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि सचिन पायलट के समर्थक वोटरों को अपनी तरफ खींचा जा सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सचिन पायलट की तरफ से कोई भी सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके खेमे में खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। गहलोत वे इस बयान को पायलट के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से जो तल्खी दोनों नेताओं के बीच में बनी हुई थी, उसे कुछ हद तक कम करने का श्रेय गहलोत के इस बयान को दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गहलोत और पायलट की नई मोहब्बत राजस्थान की सियासी में कोई नया गुल खिलाएगी। क्या दोनों नेता आगामी चुनाव में साथ मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे, या ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है जिसके बाद फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। दरअसल दौसा से निकाली गहलोत की इस प्रेम बाण ने राजस्थान की सियासत में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोहब्बत वाकई गहरी है या सिर्फ एक सियासी दाव जिसका मकसद सिर्फ वोट बटोरना है। फिलहाल दौसा की इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जनता के मन में भी कई सवाल छोड़ दिए हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि यह सिर्फ एक सियासी दाव था या वाकई अब नफरत की दीवार टूट चुकी है। कांग्रेस नए सिरे से आगे बढ़ने को तैयार है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।